हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे अपनी खुशियों के साथ साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या मैसेज आ रहा है या क्या डाउनलोड्स आ रहा है। ठीक है, उसके बाद एनर्जीज ऑफ द डे देखेंगे एंड उसके बाद कुछ एंजल्स मैसेजेस। ठीक है, तो आज के मैसेज में जो डिवाइनली जो मैसेज आ रहा है या गाइडेंस आ रही है किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रही है जो अपनी लाइफ में ना बार बार हारे हैं। यानी जो मैसेज आया है, 1000 बार हारना पड़ता है सिर्फ एक बार जीतने के लिए। तो जिनके लिए भी ये मैसेज आया है तो उन्होंने अपनी लाइफ में एक बार जीतने के लिए यानी एक सक्सेस को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। 1000 बार यानी बहुत बार फेलियर को देखा है, बहुत सारी हार्डशिप्स की है, बहुत सारी चीज़ों में वो हारे भी हैं एक सक्सेस को प्राप्त करने के लिए। तो आज का मैसेज किसी ऐसे डिवाइन बीइंग के लिए आ रहा है कि वो अपनी लाइफ में बहुत सारी हार्डशिप्स कर रहे हैं, लेकिन जो मैसेज आया है 1000 बार हारना पड़ता है सिर्फ एक बार जीतने के लिए। तो आपकी लाइफ में ना यदि आप किसी सक्सेस को प्राप्त करना चाहते हो, बड़ी सक्सेस या विक्ट्री या कोई आपका बड़ा लक्ष्य है, तो जब भी आप उस रास्ते पर चलते हैं तो आप न जाने कितनी ही बार फेलियर्स को देखते हैं, न जाने कितने ही बार आप अपनी चीज़ों में फेल होते हैं, डाउन होते हैं, यानी लो पोजीशन में भी जाते हैं। फिर आप मेंटली भी कई बार मतलब नेगेटिव हो जाते हैं, फिर पॉजिटिव होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। यानी जो आपने सक्सेस या गोल या जो आपने पर्पस बनाया है कोई भी बड़ा, तो वहाँ तक पहुंचने के लिए आपको न जाने कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तब जाके आपको कहीं एक सक्सेस मिलती है। लेकिन जब वो बड़ी सी एक सक्सेस मिल जाती है आपको, तो उसके बाद आपको जीत ही जीत मिलती है, क्योंकि वो बड़ी सक्सेस आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देती है, बहुत सारे रास्ते देती है, बहुत से नए नए मतलब अबंडेंस वाले रास्तों से जोड़ती है। ठीक है, तो आज का जो मैसेज है किसी ऐसे पर्सन के लिए कि वो अपनी लाइफ में बहुत सारी हार्डशिप्स कर रहे हैं किसी बड़े पर्पस के लिए, यानी उनका कोई ना कोई बड़ा पर्पस है, कोई बड़ा गोल है, या फिर डिवाइन पर्पस हो सकता है, किसी जर्नी में हो सकते हैं, या उनका सोल पर्पस हो सकता है इस तरीके का। ठीक है, तो वो जो उनका पर्पस है वहाँ तक पहुँचने के लिए उनको बहुत सारी हार्डशिप्स देखनी पड़ रही है, यानी बहुत सारी मुश्किलें देखनी पड़ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो चीज़ों को सीख भी रहे हैं, डाउन में जा रहे हैं, बार बार फेलियर में जा रहे हैं, उसके बाद उन सभी चीज़ों को सीख रहे हैं कि उस फेलियर से उस डाउन से उनको क्या मैसेज मिला है एंड क्या डिवाइन उनको सिखाना चाहते हैं। तो वो उस अपनी जर्नी को भी समझ रहे हैं कि जब भी हमारी लाइफ में कोई फेलियर आता है या कोई असफलता आती है, ठीक है, या फिर डाउन आता है, डाउनफॉल आता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है ताकि हम स्ट्रांगनेस में आए एंड स्ट्रांगनेस में आते आते हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस में आए, एक पावर में आए, स्ट्रेंथ में आए, एंड जब अपने गोल तक, अपने सक्सेस तक यानी अपनी विक्ट्री तक पहुँचे तो हम बहुत ज़्यादा पावर में आ चुके हों एंड हमारी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी हो। तो उस टाइम में यदि हमारे सामने जो भी सिचुएशंस आए तो हम उसको पूरी तरीके से हैंडल करने के योग्य हों, यानी कैपेबल हों, यानी कि कोई भी सिचुएशन आ जाए आप बिल्कुल अपने बैलेंस से बिल्कुल हिले नहीं, यानी आपका बैलेंस बिल्कुल संतुलित, यानी जो बैलेंस है आपका वो बना रहे, यानी संतुलित रहे, आप किसी भी तरीके से इनबैलेंस ना हो किसी भी परिस्थिति में। तो ये चीज़ें जो आप सीख रहे हैं अभी, यानी कि अपनी बड़ी सी सक्सेस प्राप्त करने के लिए आपको 1000 बार मुश्किलों में डाला जा रहा है या हार का मुंह देखना पड़ रहा है, तो उसके पीछे रीज़न है कि ईश्वर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, पावरफुल बनाना चाहते हैं, एक ऐसा मजबूत शख्स बनाना चाहते हैं जिस पोजीशन के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, मे बी वो पोजीशन आपको स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एंड एक इन्फ्लुएंसिव, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति बनाना चाहती हो। तभी ईश्वर आपको बार बार मुश्किलों में डाल रहे हैं, बार बार आपको फेलियर में डाल रहे हैं, ठीक है, ताकि आप उसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें सीखें, अपने अंदर पावर भरें एंड पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को सीखते भी जाएं, ठीक है, एंड अपने आप को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभारें। देन जब आप उस पोजीशन पर पहुँचें तो उससे पहले ही आप शाइन करने लग जाएं अपने व्यक्तित्व में, ठीक है, एंड स्वयं वो जो पोजीशन है आपके तरफ बढ़ने लग जाए जब आप शाइन करने लग जाओगे, ठीक है। तो आज का मैसेज ऐसा ही आ रहा है कि 1000 बार हारना पड़ता है सिर्फ एक बार जीतने के लिए, ठीक है। तो मुश्किलें आती हैं हमारी लाइफ में, लेकिन वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आती हैं, आपको आपकी पावर बताने आती है, आपके इंटरनल सोल में कौन सी क्षमताएँ हैं, कौन सा ज्ञान है,
किस तरीके की योग्यताएं हैं, उन सभी चीज़ों से आपको कनेक्ट करती है, यानी मिलवाती है, आपके रियल सेल्फ से मिलवाती है, आपका रियल व्यक्तित्व बाहर निकाल कर लाती है। ये कठिनाइयाँ, मुश्किलें या हार्डशिप्स, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आपके जो सोल पर्पस तक पहुंचने में, या जो आप बड़ी सी सक्सेस की तरफ जा रहे हो वहाँ तक पहुंचने में जो भी चीज़ें आती हैं, तो वो आपको कुछ ना कुछ सिखाती हैं, स्ट्रांगनेस मिलाती हैं, पावर मिलाती हैं, एंड आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती भी हैं। ठीक है, तो आज का मैसेज किसी ऐसे इंसान के लिए है कि वो अपनी जो प्रोसेस में बहुत सारी मुश्किलें देख रहे हैं, हार देख रहे हैं, फेलियर देख रहे हैं, तो इसके पीछे रीज़न यही है कि उनको बड़ी सी सक्सेस तक प्राप्त करने के लिए इन सभी चीज़ों को देखना पड़ेगा एंड इनसे चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा, यानी सीखना पड़ेगा, तब जाके वो एक पावर में आएंगे। ठीक है, तो वो डिवाइन प्रोसेस को समझ रहे हैं, लेकिन ये मैसेज आज का यही आया है कि 1000 बार हारना पड़ता है सिर्फ एक बार जीतने के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं टैरो के माध्यम से क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, एनर्जीज क्या आ रही हैं आज की। ठीक है, तो यहाँ पे 555 की एनर्जीज भी मैंने देखी है, तो इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशंस बिग लेवल के होते हैं, तब कहीं जाकर आप बड़ी सक्सेस को प्राप्त करते हैं, यानी एक बड़े सक्सेस यानी सफलता तक आप पहुँचते पहुँचते एक पावरफुल एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस में आ जाते हो। एंड ये कब होता है, जब आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस लाते हो, यानी चेंजेस लाते हो, तब जाके ये चीज़ें और भी ज़्यादा पावरफुल होती हैं। तो 555 का मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मेशंस भी आपकी लाइफ में हो रहे हैं, एंड ये कठिनाइयाँ एंड मुश्किलें एंड जो भी चीज़ें फेलियर या असफलताएँ जो आपकी लाइफ में आती हैं, वो आपको ट्रांसफॉर्म करती ही करती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टैरो के माध्यम से एनर्जीज क्या आ रही। तो कार्ड्स निकाल लिए। सबसे फर्स्ट आया है किंग ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल एंड 3 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर एंड एस ऑफ कप्स, एंड बॉटम कार्ड इज़ द हेरोफेंट। ठीक है, एंड उसी के नीचे है द हाई प्रिस्टिस। ओके, एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यानी कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से आ रही हैं। ठीक है, बहुत तेज़ी से आ रही हैं, फास्ट आ रही है, एंड ये पूरी तरीके से डिवाइनली है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन पूरी तरीके से वर्क कर रहे हैं। द हेरोफेंट्स शो कर रहे हैं यहाँ पे कि आपकी लाइफ में आपका स्पिरिचुअल विजडम जो है ना वो बढ़ रहा है, यानी आपका ज्ञान बढ़ रहा है, एंड कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी हो रहे हैं, चीज़ों को अच्छे से पहचान रहे हैं, आपका विश्वास बढ़ रहा है चीज़ों में, ट्रेडिशंस की तरफ जा रहे हैं। आपका जो कल्चर है, ट्रेडिशंस है आपके देश का, आपके जो कहते हैं ना, आपके जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आप पैदा हुए, वहाँ के जो ट्रेडिशंस हैं उसके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि क्यों ये चीज़ें हैं एंड इनके पीछे क्या पर्पज़ है, क्या वजह है। ठीक है, तो ये तो बॉटम कार्ड का मैसेज क्या है, आपकी लाइफ में कुछ बहुत तेज़ी से आ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो नेगेटिव हैं वो आउट भी हो रही हैं आपकी लाइफ में। तो आज का जो मैसेज है, देखिए यहाँ पे कोई ऐसे इंसान का आ रहा है कि जो नेचुरल बॉर्न लीडर हैं, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है नेचुरल बॉर्न लीडर की, यानी लीडिंग की, यानी नेतृत्व करने की जो कहते हैं ना क्षमता है, योग्यता है उनके अंदर बहुत ज़्यादा लीड करने की, एंड उसी चीज़ को ईश्वर बाहर निकालें। यहाँ पे जो ईश्वर का मैसेज आ रहा है कि आपको उस योग्य बना रहे हैं, ताकि आप अपनी योग्यताओं को अच्छे से समझें कि आपको किस चीज़ के लिए लीड करना है, नेतृत्व करना है लोगों के जीवन में। ठीक है, तो किस चीज़ के लिए करना है, किस मतलब हर एरिया जो होता है ना चेंज होता है। नेतृत्व का मतलब सिर्फ नेता ही नहीं होते, बहुत सी चीज़ों में लीडिंग की जाती है, तब जाके वो आगे बढ़ती है। ओके, तो यहाँ पे जो मैसेज आया नेचुरल बॉर्न लीडर, तो आप एक नेचुरल बॉर्न लीडर हैं। ठीक है, एंड आपका विज़न क्लियर हो रहा है, यानी आपकी जो सोचने की शक्ति है या फिर आप चीज़ें देखती हैं तो उससे आपको समझ आ जाता है कि क्या मैसेज है। ठीक है, एंड उसके बाद है कि आपको हर प्रकार के डिप्लोमेटिक सिचुएशन से निकाला जा रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि जब आपका विज़न क्लियर होगा तो आप किसी भी कन्फ्यूज़न में नहीं पड़ेंगे, आपको चीज़ों के बारे में अच्छे से ज्ञान होगा, आप चीज़ों को देखेंगे एंड अपने थर्ड आई के माध्यम से चीज़ों में क्लियरिटी भी प्राप्त करेंगे। तो आपको अपनी थर्ड आई पे क्या करना है, मेडिटेशन करना है, थर्ड आई मेडिटेशन, ताकि आपकी थर्ड आई अच्छे से ओपन हो एंड उसमें किसी प्रकार की नेगेटिविटी ना हो, एंड आपका जो विज़न हो बहुत ज़्यादा क्लियर हो, एंड आप किसी प्रकार की डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में ना पड़े, एंड आपकी आंखों पे किसी प्रकार की पट्टी ना बंधे। यानी कई बार होते हैं हम दूसरों के अकॉर्डिंग चलते हैं, दूसरे ने बोल दिया हाँ ये चीज़ सही है तो हाँ ये चीज़ सही है, नहीं, आपको जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो किसी चीज़ के लिए कि ये चीज़ सही है, आपकी इंटरनल सोल आपको जब तक मोटिवेटेड ना करे, आपको वे ना बताए कि यू आर ऑन द राइट पाथ, तब तक आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। किसी और की बातों में आकर किसी भी मतलब कहते हैं ना किसी भी
किसी भी वे के लिए या किसी भी सफलता के लिए या प्लान के लिए आपको हाँ नहीं बोलना, किसी के द्वारा नहीं, जब तक आपकी सोल आपको गाइड नहीं करती है, आपकी इंटरनल सोल से ये वॉइस नहीं आती है कि यू आर ऑन द राइट पाथ एंड आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं एंड ये रास्ता जो आप चूज़ कर रहे हैं बिल्कुल आपके लिए सही है। जब तक इस तरीके का आंसर आपके अंदर से ना आए, आप बिल्कुल ऐसी चीज़ों के प्रति किसी और के द्वारा चुनाव ना करें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके लिए घातक हो सकती हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको हर प्रकार की डिप्लोमेटिक सिचुएशन से आउट होना है, बाहर निकलना है। एंड यहाँ पे आया द डेविल। तो द डेविल आने का मतलब है कि जब आप जैसे मूवमेंट में आते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, अपने कार्यों के लिए एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं, मूवमेंट में आ जाते हैं एंड जिद पकड़ लेते हैं, नहीं अब मुझे अब करना ही करना, अपने लाइफ के लिए, चेंजेस के लिए ये चीज़ें करनी। तो जैसे ही आप मूवमेंट में आते हैं तो नेगेटिविटी भी आपकी लाइफ से कट होना शुरू हो जाती है। ये नेगेटिविटी किसी भी प्रकार की हो सकती है, ठीक है। किसी भी प्रकार की, आपका माइंड नेगेटिव हो सकता है, आपकी सोच नेगेटिव हो सकती है, आपके आसपास के लोग नेगेटिव हो सकते हैं, आपके घर का इन्वायरमेंट नेगेटिव हो सकता है, या फिर ब्लैक मैजिक करने वाले लोग भी आपके आसपास हो सकते हैं, आपके घर के हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं, जेलस लोग हो सकते हैं। तो कोई भी हो सकता है जो आपके ऊपर इस चीज़ें कर रहा है। तो उन सभी चीज़ों को भी आपकी लाइफ से क्या किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। इफ़ यू आर डिवाइन बीइंग, देखिए यहाँ पे नेचुरल बॉर्न लीडर का आया है। तो नेचुरल बॉर्न का लीडर का मतलब है कि डिवाइन ने आपको इस चीज़ के लिए चूज़ किया एंड ये आपका विज़न क्लियर होगा, आपकी मतलब थर्ड आई बिल्कुल सही गाइड करेगी आपको, तभी आप इस पोजीशन को अच्छे से प्राप्त कर सकेंगे, यानी नेचुरल बॉर्न लीडर का, ठीक है। तो इसके लिए आपके जीवन से हर प्रकार की नेगेटिविटी का हटना ज़रूरी है। जो नेगेटिव शेडोज़ होती हैं, छाया होती है, या फिर लोग होते हैं या चीज़ें होती हैं, उनको आपकी लाइफ से रिमूव किया जा रहा है, ठीक है, ताकि आपकी लाइफ में क्या आए, बैलेंस आ सके, ठीक है। आपकी लाइफ में बैलेंस आए एंड आपकी फैमिली में भी डिवाइन लव आए। आप फैमिली में जैसे एक पीसफुल वातावरण रहे, यानी आप पीस ऑफ माइंड को प्राप्त करो, एक पीसफुल वातावरण रहे, सुखद अनुभव आप फील करें अपने परिवार में, यानी 10 ऑफ कप्स के एनर्जीज में रहें, यानी पूरी तरीके से फुलफिल्ड एंड खुशियों से भरे हुए। तो जब इस एनर्जी में कोई इंसान रहता है, पूरी तरीके से बैलेंस रहता है, तो उसे किसी भी चीज़ में जल्दी डिफ़िकल्टीज नहीं आती, उसका माइंड बहुत अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि वो पीस ऑफ माइंड में है। तो वो किसी भी डिसीज़न को गलत नहीं लेता है, वो सोचता है थोड़ी देर कि क्या ये चीज़ें मेरे लिए सही हैं या गलत, तो वो तो राइट डिसीज़न ही लेता है। जब एक इंसान पूरी तरीके से बैलेंस में होता है, पीस ऑफ माइंड में होता है, एक सुखद अनुभव फील करता है अपनी लाइफ में, ठीक है, तो उसको अपनी किसी भी कहते हैं डिसीज़न मेकिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो किसी भी डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में नहीं जाता, वो बैलेंस ही रहता है एंड सही डिसीज़न ही अपनी लाइफ के लिए लेता है। यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स आया है, इसका मतलब है कि आपका डायरेक्शन बिल्कुल सही है, जिस भी चीज़ के लिए आप चुनाव कर रहे हैं इस टाइम में एंड जो भी चीज़ आप चूज़ कर रहे हैं बिल्कुल डिसीज़न सही है। एंड कहीं ना कहीं ये 3 ऑफ वैंड्स बता रहा है कि आप किसी चीज़ का बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, कोई सक्सेस हो सकती है या फिर कोई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है जिसका वेट आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वेट आपका ख़त्म होने वाला है एंड ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है या जो सक्सेस है वो आपकी लाइफ में आ रही है, बिकॉज जैसे ही ये बैलेंस आपकी लाइफ में पूरी तरीके से सेट होगा, यानी कि 6 ऑफ पेंटिकल्स जैसे ही आपकी लाइफ में एकदम सेट होगा, यानी बैलेंस जैसे ही स्थापित होगा, आप अपनी लाइफ में मतलब उस अपॉर्चुनिटीज़ को प्राप्त करेंगे, उस सफलता को प्राप्त करेंगे जिसके लिए आप एक लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का ये मैसेज देखिए फेमिनाइंस के लिए एंड मैस्कुलाइन दोनों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स भी आया है एंड द एम्प्रेस भी आया है। तो ये फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन दोनों के लिए एनर्जीज हो सकती है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग मैसेज लीजिएगा कि आप फेमिनाइन है या मैस्कुलाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे फेमिनाइन के लिए मैसेज आ रहा है कि उनकी फेमिनिटी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा ब्यूटी बढ़ रही है, उनकी अबंडेंस बढ़ रही है एंड इसके माध्यम से वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रही है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है एंड अपनी जो कहते हैं ना एक अपने सेल्फ लव के द्वारा अपने फुलफिलमेंट में आ रही हैं, यानी कि संतुलन में भी आ रही हैं एंड हर तरीके से अपने आप को फुलफिल कर रही हैं एकदम से, ठीक है। एंड उनके ऊपर डिवाइन का पूरी तरीके से ब्लेसिंग्स है, ठीक है। एंड साथ ही साथ जो मेल्स जो है ना, जो मैस्कुलाइंस हैं, वो अपने बारे में ये देख रहे हैं कि उनकी जो क्या क्षमताएं हैं, क्या योग्यताएं हैं एंड किस चीज़ की उनकी लाइफ में कमी है, क्या चीज़ें कट ऑफ करने की ज़रूरत है, किस
सिचुएशंस में उनको कैसे हैंडल करना अपनी लाइफ को, तो हर चीज़ को वो लोग भी अच्छे से सीख रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों के लिए मैसेज है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपसे रेजोनेट हो आप वो मैसेज अवश्य लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद आया है यहाँ पे एस ऑफ कप्स, ठीक है। जो लास्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स आया, यानी कि आपकी लाइफ में लव आ रहा है, न्यू रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, क्रिएटिविटी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए देखिए डिवाइन लव है, ईश्वर का पूरी तरीके से भर भर कर प्यार है आपके जीवन में आने वाला। एंड ये कब आता है, जब आप अपने ऊपर पूरी तरीके से वर्क करते हैं, एक्टिव मोड में आते हैं, सेल्फ लव में आते हैं, अपने जीवन में अपने प्रति पूरी तरीके से वफादार होते हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति वफादार होते हैं, लॉयल होते हैं, पूरी तरीके से ऑनेस्ट हो जाते हैं अपने कार्यों के प्रति, ठीक है। तो जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो यहाँ पर डिवाइन लव आपकी लाइफ में पूरी तरीके से आने लग जाता है। डिवाइन भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स बरसाने लग जाते हैं, आपकी कैपेबिलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं, निखारते हैं, यानी आपके स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप करते हैं, जिससे कि आप अपने क्रिएटिव साइड में बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाते हैं। आपको न्यू आइडियाज़ आते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको लाइफ में मिलती है, जिसके माध्यम से आप अपनी ग्रोथ कर पाते हो, अच्छे से प्रोग्रेस कर पाते हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या आता है, अबंडेंस आता है, ठीक है। एंड जब आप अबंडेंट होगे हर तरीके से तो आपके जीवन में प्यार भी आएगा, ठीक है। हर तरीके से आपके जीवन में प्यार आएगा, न्यू रिलेशनशिप्स आएंगे, लोगों से नए नए रिश्ते भी बनेंगे, ठीक। लोग आपसे कनेक्ट होंगे, जिस एनर्जीज में आप होंगे उसी तरीके के लोग भी आपसे कनेक्ट होंगे। तो डिवाइन लव का मतलब है ईश्वर का प्योर लव आपकी लाइफ में आता है, उसमें किसी भी तरीके की कहते हैं इम्प्योरिटी नहीं होती है। एंड वो पूरी तरीके से आपके लिए होता है, जो बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल शुद्ध प्यार आपके जीवन में आता है, शुद्ध चीज़ें आती हैं जब आप अपनी लाइफ में पूरी तरीके से शुद्धता दिखाते हो, ऑनेस्टी दिखाते हो, ऑनर दिखाते हो ईश्वर के प्रति, ठीक है। एंड ईश्वर पर ट्रस्ट रखते हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में क्या होती हैं, भर भर कर आती हैं, हर प्रकार की नेगेटिविटी आउट हो जाती है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये मैसेज है आज का आप लोगों के लिए, डिवाइन फेमिनाइन के लिए एंड मैस्कुलाइन के लिए भी। आप अपने अकॉर्डिंग मैसेज जो रेजोनेट हो आपसे उतना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए एक दो मैसेजेस की डिवाइन आपसे क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने अपना एक कार्ड डाल रखा था कॉन्ग्रेचुलेशंस का, ये किसी चीज़ में विजिटिंग में निकला था, तो ये कॉन्ग्रेचुलेशंस कार्ड इसमें डाला था तो वो निकला है। एंड इसमें 5 स्टार बने हुए हैं एंड ये लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड ये पहला ही मैसेज आया, तो डिवाइन आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं आपकी अबंडेंस के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद आया कुल देवी देवता। तो आपके जीवन में, आपकी लाइफ में आपके कुल देवी देवताओं की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, तो अपने कुल देवी देवताओं का पूजा अर्चना उनके रिचुअल्स के अकॉर्डिंग अवश्य ही करें, उनसे प्रार्थना करें अपने सुरक्षित जीवन के लिए, ठीक है। उसके बाद आया है मैं हूं ना। तो ये डिवाइन भी है एंड आपकी लाइफ में वो लोग हैं जो आपकी सुरक्षा चाहते हैं, एंड ये आपके कुल देवी देवता भी हो सकते हैं। मैं हूं ना, ठीक है। पावर, तो आपकी पावर बढ़ने वाली है, आप स्ट्रेंथ में आने वाले हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ें फेलियर में जा रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ में डाउनफॉल देख रहे हैं, तो उनके माध्यम से आप चीज़ों को सीखिए एंड जानिए कि इसके पीछे रीज़न क्या है। गिव अप करने से अच्छा है चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से एनालाइज करिए, समझिए कि इसके पीछे डिवाइन का क्या पर्पज़ है। तो डिवाइनली अगर आप गाइडेड होंगे तो आपको चीज़ों के बारे में अवश्य ज्ञान होगा, आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत नहीं, आपको डिवाइन स्वयं गाइड करते होंगे चीज़ों के बारे में। इंटरनल वे में आप उनसे कनेक्टेड होगे तो वो डिवाइन आपको गाइड अवश्य ही करते होंगे, ठीक है। तो आपके जीवन में डिवाइन है पूरी तरीके से एंड वो आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं एंड ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैं हूँ ना, एंड आपकी पावर भी बढ़ने वाली है, ठीक है। तो किसी चीज़ से हारिए मत, डरिए मत, एंड जो मुश्किलें आती हैं उनसे सीखिए, आगे बढ़िए, प्रोग्रेस में रहिए एंड अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, ठीक है। तो आज का ये मैसेज है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय एंड कीप स्माइलिंग एंड हैव a nice time always. Take care.